आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान भारत के जो सबसे ज्यादा मालदार लोग हैं दोनों गुजराती हैं, और दिस इज नॉट बाई कोइंसिडेंस। अडानी और अंबानी दोनों, दे ओन हाफ ऑफ द इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट एनडीटीवी वाज द ओनली टीवी वाज कंट्रोवर्शियल ऑफ गवर्नमेंट, उसका भी उन्होंने धड़म तख्ता कर दिया अगले दिन, वो भी खरीद लिया तो उन्होंने उसको भी चुप करा दिया। केरला के अंदर बनानी हो, सी पोर्ट बनानी हो तो वो भी अडानी या पानी ने बनानी होती है। हाइफा के अंदर पोर्ट लेनी हो इसराइल के अंदर तो वो भी वही लेते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनको मिलते हैं। दर हकीकत इसको मैं समझूंगा इस तरीके से कि जो इन्होंने तजर्बा किया, इन्होंने सीखा, जो इन्होंने गुजरात के मुसलमानों को मार के एक लाइसेंस हासिल किया। इन्होंने अमेरिका के एक व्हाइट हाउस के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये है व्हाइट हाउस एशिया कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल। इन्होंने एक चीज बोली, इन्होंने ये बोला कि इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। मतलब इंडिया विल इटसेल्फ बी अ पावर। और ये जो पावर है, ये जो एक पावर हाउस इंडिया बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस, यानी कि स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी होगा। ऐसा क्यों बोला अमेरिका ने, जो कि जिसके अंदर इतनी व्हाइट सुप्रीमेसी है, जो कि किसी और कंट्री को उड़ते हुए नहीं देखना चाहता, उस कंट्री ने कुछ ऐसा बोला। क्यों? चढ़ते हुए सूरज को और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। There is nothing more powerful than an idea whose time has come. इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब इस पे जाएंगे कारण क्यों इंडिया कहता है यूएस के लिए। पहले समझना पड़ेगा अलाई का मतलब क्या। अलाई मतलब होता पट्टा, हिंदी में बोल दो पट्टा। अलाई का मतलब चल बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा। मुंडू नहीं कहते हैं अलाई, मतलब अमेरिका के लिए अलाई होता मुंडू। चल आज ना हमें अफगानिस्तान में बमबारी करनी, चल आजा मेरे साथ। चल आज ना वहाँ मोरक्को में कुछ पंगा काटना, आ जा हमारे पास। चल आज हम हम आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते, तू ना यूक्रेन को हथियार भेजता रहे। वो होता है अमेरिका का अलाई। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका देश की बात यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आ गए हैं पाकिस्तान की एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। दोस्तों, अब यूएसए ने भी भारत को एक सुपर पावर माना है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में व्हाइट हाउस की एक पर्सनालिटी जिसका नाम है कर्ट कैम्पबेल, उन्होंने बोला कि इंडिया हमारे दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि वो अपने आप ही एक सुपर पावर है। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान कैसे चुप रह पाता। इस स्टेटमेंट के बारे में पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा बात करते ना हुए चलते हैं वीडियो में और सुनते हैं क्या चर्चा हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने देखा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन देखी जाए माइनॉरिटीज की, वहां पे वो क्या है, उनकी व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में कई सवालात हैं। लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने दरहकीकत, एक तो बयान तो खैर छोटे लेवल का वो था, वो इसमें कोई शक नहीं है। इज कर्ट कैम्पबेल की इतना कद काठ नहीं अगर देखा जाए कि उसने एज अ सुपर पावर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी इट्स अ फूड फॉर थॉट्स। उस पर आज शादियाने बज रहे हैं कि हम साथी नहीं हैं, साथी नहीं बनेंगे, हम सुपर पावर बन चुके हैं। तो वो किसी हद तक ठीक है, अपना एशिया में उनकी एक पोजिशनिंग है उसमें रिगार्डलेस, लेकिन उसमें अभी टाइम काफी लगेगा। कई सवालात हैं अमेरिका के अंदर भी। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो एक डिपार्टमेंट कमीशन है, आपको पता है, उन्होंने दे स्टिल हैव अ कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया का नाम तो नहीं डाला उस लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे काफी बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी में उस हवाले से कि फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उनकी सिचुएशन क्या है। गुजरात के अंदर आज भी अगर इलेक्शन जीतना हो तो बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, बयान देने पड़ते हैं कि हमने इनको मारा था, तो देखें क्या हालत हुई है। अगर इस तरह की सियासत करनी हो तो फिर
इस तरह तो फिर आई डोंट थिंक दिस इज अ ट्रू फेस ऑफ डेमोक्रेसी के 3 लोगों ने बयान दिए जो कि बहुत तशवीशनाक थे। पहला बयान अमित शाह साहब ने दिया कि हमने मुसलमानों को मारा था तो देखें अब वो हिल भी नहीं सकते। दूसरा उसको बैकअप किया मोदी जी ने, और तीसरा यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो कि जिनकी सिचुएशन ऑलवेज वेरी कंट्रोवर्सल, जो कि खुद एक मंदिर के पुजारी है, मेरा मकसद है उन्होंने उनसे क्या, और उनका मेरे ख्याल में कोई तालीम के साथ भी कोई लंबा चौड़ा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि उनकी हमेशा ही जो स्टेटमेंट होती है कंट्रोवर्सल होती है। पहले उन्होंने फरमाया था एक दफा कि मुसलमानों की खवातीन को कब्रों से निकाल निकाल के हम रेपे, तो कोई सेंसिबल इंसान इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द बीजेपी लीडरशिप देयर। तो उसमें इस तरह की सियासत है और इशू है। और लेकिन ये कि मैं जिस तरह पहले कहता हूँ ये जो सर ये तो बात जो आप कर रहे हैं इसी के पैरेलल कुछ ये वाली भी जो है मैं देख रही थी कि जो जिस तरीके से इसको जो है बहुत सी जगहों पर पब्लिश हो रहा था कि देखिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर हिमाचल में जो है वो हम देख रहे हैं कि कोई और जीत रहा है, गुजरात में जो है वो कोई और जीत रहा है। इसी तरीके से यानी एक तरफ कांग्रेस जीती है, एक तरफ बीजेपी जीती है, एक तरफ आप जीते हैं। तो ये कहा गया है कि देखिए असल डेमोक्रेसी जो है वो तो ये होती है। तो क्या आप इसको इस तरह भी देखते हैं कि सर अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे जो जीत रहा है उन्होंने उसको जीतने दिया, वो जीत रहा है? नहीं, मैं आई विल डिसएग्री विद इट। मैं आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान भारत के जो सबसे ज्यादा मालदार लोग हैं दोनों गुजराती हैं, और दिस इज नॉट बाय कोइंसिडेंस। अडानी और अंबानी दोनों, they own half of the India, matter of fact. NDTV was the only TV was controversial of government, उसका भी उन्होंने धड़म तख्ता कर दिया अगले दिन, वो भी खरीद लिया तो उन्होंने उसको भी चुप करा दिया। केरला के अंदर बनानी हो, सी पोर्ट बनानी हो तो वो भी अडानी अंबानी ने बनानी होती है। हाइफा के अंदर पोर्ट लेनी हो इजराइल के अंदर तो वो भी वही लेते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनको मिलते हैं। दर हकीकत इसको मैं समझूंगा इस तरीके से कि जो इन्होंने तजर्बा किया, इन्होंने सीखा, जो इन्होंने गुजरात के मुसलमानों को मार के एक लाइसेंस हासिल किया, इन्होंने एक तजर्बा किया। और सबसे पहले जो हमें यह विषय समझना पड़ेगा, चढ़ते हुए सूरज को और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। There is nothing more powerful than an idea whose time has come. इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब इस पे जाएंगे कारण क्यों इंडिया कहता है यूएस के लिए पहले समझना पड़ेगा अलाई का मतलब क्या। अलाई मतलब होता पट्टा, हिंदी में बोल दो पट्टा। अलाई का मतलब चल बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा। मुंडू नहीं कहते हम। अलाई मतलब अमेरिका के लिए अलाई होता मुंडू। चल आज ना हमें अफगानिस्तान में बमबारी करनी, चल आजा मेरे साथ। चल आज ना वहाँ मोरक्को में कुछ पंगा काटना, आ जा हमारे पास। चल आज हम हम आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते, तू ना यूक्रेन को हथियार भेजता रहे। वो होता है अमेरिका का अलाई। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। ये यूके नहीं है जो मैंने कहा वो मान जाएगा, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है। भारत अपनी चाल चलता। हाथी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, हाथी अपनी चाल चलता है। और जिनका नेशनल एनिमल शेर हो, आप जानते हो शेर की ना एक टेरिटरी फिक्स्ड होती है रोहित भाई। शेर की टेरिटरी में कोई आता नहीं, किसी को बर्दाश्त करता नहीं। ये है भारत का चाल चरित्र। अब रशियन ऑयल की बात हो, यूके के साथ ट्रेड की बात हो, जर्मनी के साथ ट्रेड की बात हो, रशिया के साथ ट्रेड की बात हो, वैक्सीन की बात हो, किसी चीज की भी आप बात करें, कहां भारत ने झुकाव दिखाया, कहां भारत ने डर दिखाया, कहां भारत के पैर कांप गए। पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी की बात हो, अमेरिका की सरजमीन पे जाके अमेरिका को उनकी औकात गिनाने वाला भारत, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को औकात दिखाने वाला भारत, अपना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे 8 साल में काम करने वाला भारत, फॉरेन पॉलिसी का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 8 साल में भारत। और अब इतना बड़ा हो गया भारत क्योंकि अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारा एलाई नहीं। एलाई का मतलब समझिए, एलाई होता है पट्टा। अलाई नहीं है, बड़ा पावर है, सुपर पावर इन मेकिंग है। अभी ये नहीं बोल रहे, बड़ा पावर तो बोल ही रहे। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे सुपर पावर इन मेकिंग भी बोलेंगे। रोहित भाई जरा ये बोलने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पर बोलना पड़ेगा। महादेव की अनुकंपा से बोलना पड़ेगा, दिन जरा दूर नहीं। और जब हम बोलते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे। अब अमेरिकन बोल रहे, देखिए ये होती व्हाइट सुप्रीमेसी, सब देख रहे, क्योंकि व्हाइट हाउस के घोड़े ने कहा हम जैसे बोले, हम हमारे आपके से भाई बोले तो कोई विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं, हम देखिए, हम तो महादेव के भक्त हैं, महादेव के